कियो गुरु जी तुमने बहुत ध्यान किया बहुत ध्यान कियो गुरु जी तुमने बहुत ध्यान कियो हरि बहुत ध्यान कियो गुरु जी तुमने बहुत ध्यान कियो बहुत ध्यान कियो गुरु जी तुमने बहुत ध्यान कियो हरे
बहुत ही न्याय कियो, मारो अंतस उज्जवल कियो। गुरु जी तुमने बहुत ही न्याय कियो। उसी समय सिंगाजी बाबा गुरु महाराज का चरण बटी में हाथ जोड़े ऐसे प्रार्थना करते हुए कह रहा कि धन्य गुरु महाराज, आज आप तुम्हारा जीवन के धन्य कर। सुनता सबक साकी चढ़ाई, अपने गुरु की करी बढ़ाई कि 3 लोग में सदगुरु दाता और जाकी कमाई सब जो खाता। सदगुरु है देवन के देवा और अजर हमार जाकी सेवा। अब जैसे ही सिंगाजी बाबा के गुरु महाराज मनंगिर बाबा द्वारा उपदेश मिले, तो उपदेश का बाद एक परंपरा, एक विधान कि जैसे ही गुरु का द्वारा शिष्य को दीक्षा मिले, उपदेश मिले, तो शिष्य का द्वारा भी गुरु महाराज को कुछ भेंट स्वरूप देना पड़े। अब ये परंपरा कब से चालू हुई, ये विधान कब से चालू हुई, ये तो भगवान ने, क्योंकि ये हमारा संतति यहाँ प्रमाण दे कि गुरु सम दाता नहीं, याचक शिष्य समान। पूरी वाणी का अंदर अपन कोई भी संपुट लगावागा तो कोई संत वाणी को लगावागा, कोई शास्त्र वाणी को लगावागा, कोई वेद वाणी को लगावागा, या कोई महापुरुष ने की वाणी को। अभी यहां हमारा संत प्रमाण दे रहा है कि गुरु सम दाता नहीं, याचक शिष्य समान। गुरु के एक दाता की उपमा दी और शिष्य के एक याचक की उपमा दी। तो एक दाता याचक कहते हैं, ये बात तो बिल्कुल समझ में आवे और सुनना मुझे अच्छी लगे, क्योंकि वे दाता देना वाला थे। लेकिन एक याचक दाता कर दे, एक भिखारी दाता कर दे, ये तो कहीं ना कहीं समझ से भी परे रहे। और यहां हमारा संत प्रमाण दे कि गुरु सम दाता नहीं, याचक शिष्य समान, और 3 लोग की संपदा जो गुरु दी निदान। गुरु एक शब्द का आरोप, एक नाम का आरोप, आपको 3 लोग की संपत्ति दान कर रहे हैं, आपको कल्याण को रास्ता पसंद कर रहे हैं। एक शिष्य एक गुरु को काय दे सकते हैं, ये भी एक विचारणी विषय है। या तो फिर हम ये भी समझ सका कि भैया गुरु को आदेश कुछ और हो, गुरु को मार्गदर्शन कुछ और हो, और शिष्य की समझना की बुद्धि कुछ और हो, समझे कुछ और पाए ले। अभी किसी एक आदमी ऐसा काम कर लियो तो ओखा पीछे हम सब लगेगा, क्योंकि यहाँ तो देखत भूली से ओका ऊपर कभी विचार नहीं करता, ओका ऊपर कभी चिंतन नहीं करता। और यहाँ पहले ही वाणी के अंदर गुरु महाराज ने कि आगे कथा कहूं विस्तारा, तुम श्रोताधन करो विचार। एक एक शब्द का ऊपर विचार की आवश्यकता है। और सिंगाजी बाबा तो अपनी वाणी में यहाँ तक प्रमाण दे कि कहीं भक्ति करो मत, कोई पहचान बिना मुक्ति नहीं। जो धारो मन को कयो नहीं माना वो काम मत कीजिए। कोई भी परंपरा प्रारंभ हो तो केवल हम पकड़ी ले या कुछ सुने ले, लेकिन उसके ऊपर कोई विचार नहीं करता, कोई चिंतन नहीं करता, केवल देखत बोली। ये सामने वाला ने ऐसा करती है तो हम भी करेंगे, सामने वाला ने फूल चढ़ाया तो हम भी फूल चढ़ाओ, वो ने फूल फेंका तो हम भी फूल फेंका, केवल देखत बोली, लेकिन उसके ऊपर कभी चिंतन नहीं, विचार नहीं। एक बार पंडित जी पूजा करा रहा था तो एक दीदी आई बेचारी, उन्होंने जो गणेश जी की मूर्ति रखी थी ऊपर थोड़ा सा पानी छिटी थी। अब वो दूसरी बाई बेचारी आई, उन्होंने कहा यार दीदी ने तो छुट्टी था, अपन भी छिटी दे, उन्होंने भी छिटी दी, उन्होंने पानी जरा सा ना कीजिए। तीसरी आई उन्होंने भी पानी ना किया, चौथी आई उन्होंने पानी ना किया, पानी कर दिया। तो महाराज जी ने पूछे पंडित जी ने कि जी आपने ये मूर्ति के ऊपर पानी क्यों ना किया? वो अगली जीजी नागल मना ना की दी। वो अगले से पूछे तू ना क्यों ना क्यों, कि वो अगले नागल मना ना की दी। अब जिन्हें सबसे पहले ना क्यों खास पूछे कि तू ना क्यों ना कि तू बताए, तो सब अगली करते दे देंगे, और तू बता कि तू ना पानी क्यों ना क्यों।
तो अगली भाई बेचारे के कि जरा मूर्ति थोड़ी सी माटी लगे फिर मन के धोई दे अब होना तो है अन्य बदे बात पानी लोड़े तो केवल देखत भूले भी नहीं किसी भी परंपरा का हम प्रारंभ करा शुरुआत करा तो विचार करा कि क्यों अभी कहीं कहीं तो हमको एक वो भी देखने को मिला सुनने को मिला है कि आजकल गुरु महाराज हम गुरु दीक्षा दे तू चेला का कि भैया दीक्षा तो मिलेगी पर अब यहाँ एक संकल्प लेना पड़ेगा आपको एक फल छोड़ना पड़ेगा और जो फल छोड़ोगे वो को कभी जीवन में तुम ग्रहण मत कर जो को जीवन में कभी खा जाओ मत अब फल खाना की नहीं कहीं गुरु महाराज ने तो चेला होने भी इतना चतरा थे कि जो फल उन्होंने कभी देखे नहीं वो छोड़ोगे या जो कभी उनका अच्छा नहीं लगता वो फल छोड़ोगे पर के गान आज तक छोड़े देखे के गान से फल छोड़ दिया हो के गान केला छोड़ दिया के गान अंगूर छोड़ दिया हो फल भी वो छोड़ेगा कि जो उनका अच्छा नहीं लगता हो जो कभी खाना मन के हम कबीर को फल छोड़ो हम कबीर दिखाता नहीं कहाँ लगे में कहाँ में कसा हो कोई कोई तो जानता नहीं कहीं कहते हम राम फल छोड़ा अब राम फल देखने को नहीं मिलता दर्शन दुर्लभ से तो फल भी आशा छोड़ा क्योंकि जो उन्होंने कभी देखा है पर फिर वो फल होने में विचारा करके हमने तुम्हारा काई बिगाड़ दिया कि तुम हमको छोड़े रखे अब ये फल छोड़ना का पीछे लॉजिक का है कारण का है कभी गुरु महाराज से ऐसे पूछो अपन कि गुरु महाराज ये फल हम क्यों छोड़ा वो तो भगवान ने खाना का लिए बनाया फल तो खाना चाहिए फल तुम क्यों छोड़ा तो शायद गुरु महाराज के पास में जवाब हो पाए न हो ये तो भगवान जानता पर वो कभी विचार नहीं करो कभी चिंतन नहीं करो और वास्तविकता सत्यता हमको ये समझ में आवा ये नजर आवा कि गुरु महाराज ने फल छोड़ना की कई जरूरत पर ये नहीं कही कि फल खा जाओ मत फल छोड़ना की और कौन सा फल जो गीता भी प्रमाण दे भगवान कृष्ण भी प्रमाण दे कर्मण्यवादिका रास्ते मां फले से कदाचार तो कर्म कर लेकिन फल की चिंता को छोड़ फल की आसक्ति को छोड़ वो फल की आसक्ति छोड़ना की बात करिए ये नहीं कि तुम जाम छोड़ दीजिए कि आम छोड़ दीजिए कि सेवफल छोड़ दीजिए कि केला छोड़ दीजिए कि अंगूर छोड़ दीजिए ये नहीं और आप प्रमाण देखो भगवान को वही प्रिय है जी का फल की आसक्ति नहीं हो जो फल की चिंता नहीं करते आप विचार करो अपन भगवान को भोग लगाओ तो कितना भी पकवान लगे जाए बने ले 56 प्रकार का पकवान भगवान का सामने रखी दो लेकिन भगवान कब स्वीकार करेगा उस भोग का अंदर उस पकवान के अंदर जब तक तुलसी दल नहीं हो तब तक भगवान भोग स्वीकार नहीं करता ये आप हम सबको अनुभव है ये आप हम सबने सुने थे कथान के माध्यम से भी संत महात्मा ने की वाणी से भी वेद शास्त्र का मत से भी कि भगवान को प्रिय गाय है सबसे ज्यादा भगवान को कोई प्रिय है तो केवल तुलसी अब उसका पीछे कथा में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की थे कोई कहे ये कथा का कारण ये कथा का कारण बहुत कथा नहीं लेकिन मूल को पकड़ो मूल की जानो कि भगवान को तुलसी क्यों पसंद है ऐसा कोई वृक्ष नहीं है कि जिस वृक्ष के अंदर कोई फल नहीं है हर वृक्ष के अंदर पहले फूल आओगे फिर फल आओगे और फिर बीज आओगे लेकिन तुलसी को ही एक ऐसा वृक्ष है कि तुलसी के अंदर फूल आओगे और फूल का साथ सीधो बीज आओगे उसके अंदर कोई फल नहीं है और आज तक आप विचार करो कोई बताओ खोजी में कि तुलसी के अंदर कोई फल से तुलसी के अंदर कोई फल नहीं और जिनका पास कोई फल की कामना नहीं है जो कोई फल की इच्छा नहीं है किसी फल में कोई आसक्ति नहीं भगवान को वही प्रिय है भगवान उसी को पसंद करेगा और हमको वो फल की आसक्ति को त्याग करना कर्मण्यवादी का रास्ते मां फले तो कदाचार तो कर्म कर लेकिन फल की चिंता मत कर और निष्काम भाव से जो कर्म करागा वो कर्म को कोई फल नहीं बनना को और कोई फल नहीं बनना को तो फिर वहां मोक्ष ही तो है मुक्ति ही तो है क्योंकि फल ही तो कर्म को दाता है जन्म मरण फल ही देवाना कोई कर्म करे और वो हमको फल मिलेगा वो फल प्रारब्ध में परिवर्तित हो और उस प्रारब्ध को भोगना करे फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा इच्छा ही तो जन्म मृत्यु को कारण है इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जगो जाया और कहे कबीर इच्छा भी बन गए आपको हार नहीं पाया तो गुरु महाराज ने कि वो फल की आसक्ति को त्याग कर
सिंगाजी बाबा की वाणी एक एक शब्द का ऊपर विचार करा, एक एक शब्द का ऊपर चिंतन करा। तो यहाँ जब भेंट की बात आई कि गुरु महाराज की भेंट गाई गई, अब सिंगाजी बाबा ऐसे कोई भेंट पूजा लेने तो नहीं गया था कि कोई नारियल लेने गया, कि कोई कपड़ा लेने गया, कि कोई सेलो टोपी लेने गया, कि कोई फल फ्रूट लेने गया और इस गुरु महाराज को भेंट कर लो। लेकिन एक ऐसे विधान बनेगी, एक ऐसी परंपरा बनेगी, आप गुरु महाराज को भेंट दोनों तो भेंट गाई देंगे। तो उसी समय सिंगाजी बाबा उसी आश्रम के अंदर एकांत में बैठे एक पद की रचना कर, एक भजन लिखे, एक पद लिखे। उस समय सिंगाजी बाबा गुरु महाराज के भेंट शुरू करना का भी, अपना आप को बोध देना का भी और हम जैसा जीवन का एक मार्गदर्शन देना का भी सिंगाजी बाबा एक पद लिखे, एक भजन लिखे कि तू चेत रे हरिजन क्यों फिर तो है बंधन। सिंगाजी बाबा अपना आप एक चेतावनी दिला, एक संकेत दिला कि भैया आप तो चेते जा रहे, ये देह रूपी बनने का अंदर तो अनादिकाल से भटकी रो, लग 84 योनि पायो भरमी में, लग 84 भरमी भटक्यो कहीं होता और ये थारा पूर्व जन्म का कोई पुण्य जलड़िया तो ये पायो मनुष्य होता। सिंगाजी बाबा की भैया अनादिकाल से 84 लाख योनि में भटकता आज भगवान की थारा ऊपर एक विशेष कृपा हुई कि कहीं न कहीं तो ये मानव शरीर दी, ये भरमी न पायो तन, पर ये तन की यहाँ कोई वतन नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हम एक कारीगर कभी मकान बनाने वालों मकान बने दे और उस मकान के अच्छे नींव अगर मजबूत डाल दे तो उस मकान की भी गारंटी ले ले कि भैया ये मकान 100 साल की 200 साल गिरना को नहीं, मैंने कि इतनी नींव पक्की डाली, इतनी मजबूत नहीं डाली। लेकिन गुरु महाराज के 3.5 हाथ का मकान की कोई गारंटी नहीं कि कब ढकेगा। काची काया को पिंड बनायो महिमा आती अपार और एक पांव पलक की खबर ना भाई, ये लटकन लागे बात, ये कब ढके जाए, कब टूटे जाए, कि कोई गारंटी नहीं। आप विचार करो कि आप दुकान का ऊपर कभी एक घड़ी लेना का ले जाओ तो दुकानदार इस घड़ी की भी गारंटी ले ले, भैया नंबर 1 घड़ी थे, अच्छी कंपनी की घड़ी थे, 5 साल की गारंटी थे, आप बेझिझक ले जाओ। लेकिन जरा विचार करो कि घड़ी की गारंटी 5 साल की थे, लेकिन लेना वाला की एक घड़ी की भी गारंटी नहीं, को घर भी आवत के लिए। तो गुरु महाराज ने ये भरमी न पायो तन, ये तन की आने वतन और ये झूठो माया धन यहाँ प्रधान बनी को मन और तो जीवन पवन तो चेत रे हरिजन, ये सुंदर संग चढ़ी जा गगन, फिर गगन में हो जाए मगन और जब लगा साहब से लगन तो फिर मिटी जाए आवागमन, तू जोइला प्रेम रस सुनना तो चेत रे हरिजन। सिंगाजी बाबा इस पद की रचना करे लेकिन छाप अपना गुरु महाराज के लगा कि कहे मनरंगिर सुन रे भाई तो क्या कहो समझाए, ये तो ब्रह्म गिर की महिमा छाई, जब कटी कर्म की काई और परिवार को करी हवन तो चेत रे हरिजन। जैसे ही सिंगाजी बाबा ने इस पद की रचना करी और गुरु महाराज के भेंट स्वरूप देना कर ले गया, तो जैसे सिंगाजी बाबा गुरु महाराज के भेंट स्वरूप देना कर ले गया तो मनरंगिर बाबा सिंगाजी बाबा को देखे कहने लगे कि भैया सिंगा भी तो घर नहीं गए, अरे तो उपदेश मिलेगा, दीक्षा मिलेगी, भैया आप तो घर जाओ अपना। कहे मनरंग सुन रहे भाई घर अपने की करो सुख जाए, कहे मनरंग सुन रहे पुता घर अपने की करो संयुक्ता, भैया अपना घर जाओ, अब तुमको उपदेश मिलेगी, दीक्षा मिलेगी। लेकिन उसी समय सिंगाजी बाबा हाथ जोड़े गुरु महाराज से कहने लगे कि गुरु महाराज अरे मतलब बड़ी मुश्किल से घर तो अब मिले और ये घर छोड़ेंगे और मत कहां जंगल में भेजे रहा। कहे सिंगा मैं घर मेरो पायो ताते शरण तुम्हारी आयो, आज मैं तुम्हारा निज घर मिलो, अभी तक तो मैंने जंगल में ही वास करे। वन खंड माही महंगी चराई जंगल वास कियो गुरु जी मारो अहला अभी तक मैंने जंगल वास किया, अभी तक मगर घर नहीं मिले, मगर घर तो अब मिले और ये घर को छोड़े में और मतलब कहा जंगल में भेजे रहा। कहे सिंगा मैं घर में रह पायो ताते शरण तुम्हारी आयो, और आज से तुम ही मात पिता गुरुदेवा, तुम बिना जानो सब झूठी सेवा और सब है माया के फंदा और कण कामने नर से ये माया ठगोरी ने सब जो खायो, देव ब्रह्मा सभी न जायो, ले डूबिया कुल समेता और अनिकीत में कहा लग करो बाता, और ये माया का संग में बहुत दुख पायो ताते शरण तुम्हारी आयो। गुरु महाराज अब तुम्हारो एक ही संकल्प है
कि आज मैं तुम्हारो निज घर में लीगो, आज मैं तुम्हारो घर में लीगो, और आज से मारा माता कहो, पिता कहो, बंधु कहो, सखा कहो, सब आप, तुम ही मात पिता गुरुदेवा, तुम बिना जानो सब झूठी सेवा, और सब है माया के फंदा, ये कनक कामनी नर सेवे अंधा, ये माया ठगोरी ने सब जो खाए, इन्हें किसी को नहीं छोड़े। ये माया काली नागनी जेना जग मोहो संसार, ये माया ठगोरी ने सब जो खायो, देव ब्रह्मा सभी न चायो, ले डूबिया कुल समेता, और अंकितों में कहलक करो बाता, और ये माया का संग मैंने बहुत दुख पायो, ताते शरण तुम्हारी आयो। तो जैसे सिंहाजी बाबा गुरु महाराज से हाथ जोड़े में प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि गुरु महाराज ये माया का संग मैंने बहुत दुख पायो, तो सभी मनरंजन बाबा सिंहाजी बाबा से कहने लगे कि भैया सिंहा, अरे ये माया कभी किसी को दुख नहीं देती, माया तो कहीं न कहीं सुख ही प्रदान करे, माया तो एक हमारी आवश्यकता है, माया हमारी व्यवस्था है। कहे सिंहा सुन रे भाई, बिन माया कैसे भक्ताई। आप विचार करो, 3 घंटा ये छाव बटी में अपन गुरु महाराज की कथा सुने रहे, तो ये माया हमको दुख दे रही कि सुख दे रही, अपन विचार कर सका है, कल्पना कर सका है की व्यवस्था में हम बटेल थे, 3 घंटा गुरु महाराज की कथा सुनी रहा, तो ये माया हमको दुख दे रही कि सुख। माया कभी किसी को दुख देती, माया तो सुख ही प्रदान करे। कहे मनरंग सुन रे भाई, बिन माया कैसी भक्ताई, पूजा अर्चना को माया देनी, और सुमरन काज रचना की नहीं। आप भगवान का मंदिर में जाओ, 2 अगरबत्ती लगाओ, तो कभी दुकानदार को 2 रुपया देना पड़ेगा, और आप कहो कि भैया हमने बाहर से पूजा पाठ सब छोड़ दे, हम तो मानसिक पूजा कराए, मानसिक जाप कराए, तो गुरु महाराज के कि शरीर में तो माया को ही आए। अरे हमारा संत शास्त्र तो यहाँ तक प्रमाण दे कि गौ गोचर जहां लग मन जाई तहां लग माया जानो, जहां लग आपका मन की दौड़ से, जहां लग आपकी दृष्टि दे रही, वहां तक माया ही माया है। गौ गोचर जहां लग मन जाई तहां लग माया जानो भाई, आप माया से बचे न जाओगे ना, और माया कभी किसी को दुख नहीं, माया तो सुख भी दे। कहे मनरंग सुन रे भाई, ये बिन माया कैसे भक्ता है, पूजा अर्चना को माया देनी, सुमन काज रचना देनी। माया कभी किसी को दुख नहीं देती, लेकिन फिर गुरु महाराज के लिए कभी कभी ये माया दुख भी देती। तो सिंहाजी बाबा विचार करें कि अभी गुरु महाराज कह रहा था कि माया सुख दे, माया दुख नहीं देती, और अब गढ़े को पलटी खाएगा कि माया कभी कभी दुख भी दे। बोले हाँ, वैसे तो माया सुख दे, लेकिन कभी कभी, और वो भी कब, जब उस माया का हम अपनी मानना की भूल कर ले, जब उस माया का हम अपनी बनाना की भूल कर ले, तब वो माया दुख देगी। और वास्तविकता सत्य भी कि आप किसी दूसरा की अमानत को अपनी बनाओगे, तो देखिए आए वो दुख नहीं देगा तो उसमें सुख देगा। अरे ये बाहर मोटरसाइकिल खड़े और हम देने का कि ये मोटरसाइकिल तुम्हारी है, ये मोटरसाइकिल तुम्हारी है, तो देखिए आए वो दुख नहीं देगा तो क्या आपको सुख देगा? तो माया किनकी है? माया मेरे नाथ की, तू मत अपनी जान, और खाते देते खुटे नहीं, सब जग भयो हैरान। जब तक गुरु महाराज कहती हो माया का हम अपनी मानना की भूल कर लेवा, वो माया दुख देना चालू कर दे, और वो उपयोग करा, वो अपनी नहीं माना तो माया कभी दुख नहीं दे। आपको आवश्यकता थी कि भैया जरा चाबी दीजिए, गाड़ी लेने जरा मार्केट में जाना, तो हमें ये चाबी ला, वो गाड़ी खड़ी, मार्केट में जा, अपना काम कर, गाड़ी खड़ी कर, चाबी हाथ में दो, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन नहीं, आप तो वो कि नहीं भैया ये गाड़ी तुम्हारी जाए, ये गाड़ी तुम्हारी जाए, तो जेखी आए वो आपको दुख नहीं देगा तो क्या माड़ा पे रहा। अरे दूसरा की अमानत का हम अपनी बनाऊंगा, तो जेखी आए वो स्वाभाविक से कि आपको दुख देगा। तो गुरु महाराज कहते माया दुख को कारण नहीं है, उस माया का हम अपनी मानी ले, वो हम अपनी बनाने की भूल कर ले, तब ही माया दुख को कारण बने, नहीं तो माया कभी किसी को दुख नहीं देती। आप विचार करो कि रोड किनारे हमारा मकान बने और कभी अतिक्रमण आई जाए, और कभी हमारा मकान पर मशीन घूमी जाए, बुलडोजर घूमी जाए और हमारा मकान गिरे दे, तो हमको कितना दुख हुआ। कह मैंने कितना अच्छा मकान बना, कितना अच्छा मकान बना, और वो अतिक्रमण आए, बुलडोजर घूमे दी और हमारा मकान तोड़ दियो। अब हमारा मकान की साइड में एक सरकारी स्कूल भी थी, अब अतिक्रमण हुआ, स्कूल भी टूटी, तो हमको दुख होगा, जबकि हमारा मकान से स्कूल कहीं अच्छी थी। लेकिन स्कूल टूटी तो दुख नहीं, और मकान टूटे तो दुख। क्यों? क्योंकि मकान का हमने अपना माने और स्कूल का हमने अपनी नहीं माने, और जेका अपनी नहीं माने वो हमको दुख नहीं देना की, और जेका हमने अपना मान लियो वही हमको दुख देगा। एक बार एक मकान में आग लगी,
तो मकान मालिक बेचारो इतनो रोवो, इतनो कल्प, इतनो कूड़ा कि आज हमारा मकान जलेगा, हमारा मकान जलेगा। हमने कितनी मेहनत से मकान बनाया, कितनो पैसों खर्च करे और आज हमारा मकान जलेगा। वो बेचारो खूब रोवो, खूब कल्प, खूब कूड़ा। अब इतना दो चार दादी दूसरा है, बोले दादा क्यों रो रहा है, दादा क्यों परेशान हो रहा है? अरे भैया हमारा मकान जलेगा, हमारा मकान जलेगा। अरे दादा मत परेशान हो, ये मकान तो कल तुम्हारा छोरा ने बेचे दिए। तू हंसने लगे कि चलो अच्छी बीमारी टले, अब देखो दियो हो गए अपना भाई। अब देखो अभी रोए रो तो, अभी कल भी रो तो, लेकिन जैसी खबर लगी कि मकान बिकी हो तो रोने वालों भी हंसने लगे कि आप देखा दियो हो गए, अपना का तो पैसा मिलेगा। अभी तम के घूमते फिरते छोरो आयो, उन्होंने बोले दादा मकान जले रो, पिताजी मकान जले रो। अरे बेटा जलना था बढ़ना था, तूने कल बेची तो दी, अपन का तो पैसा मिलेगा। अब देखा दियो हो गए, अपनों का ही गयो। अरे दादा बेची तो दियो पर सौदो कैंसिल, तो दादी भी हट पे। तो यहाँ दुख गिनना दियो, मकान ने दुख नहीं दियो। मकान दुख को कारण नहीं है, परिवार दुख को कारण नहीं है, संसार दुख को कारण नहीं है, परिवार दुख को कारण नहीं है, माया दुख को कारण नहीं है। दुख को कारण अगर कोई छे तो केवल अपनो माननो दुख को कारण छे। आदमी ने जो बनाया, आदमी ने जो जाया, आदमी ने जो कमाया, आदमी ने जो परनाया, वही दुख को कारण है। अपना बनाया, अपना कमाया, अपना जाया, अपना परनाया ही दुख को कारण। और आपको कोई दुख देगा तो केवल आपको अपनो ही दुख देगा, दूसरों आपको कोई नहीं दुख देगा, दूसरों तो आपको सम्मान करेगा। तो माया दुख को कारण नहीं, उस माया का हम अपनी मानना की भूल कर लिया। तो आज मनरंजन बाबा सिंगाजी बाबा से कहने लगे कि भैया हम तो रहे इसी माया का बीच में, माया को छोड़ी हम नहीं जी सकता, माया को त्याग दिन हम नहीं जी सकता, क्योंकि माया का बिना काम नहीं चलना को। जैसे परमात्मा अव्यक्त छे वैसे ही माया भी अव्यक्त छे, जैसे परमात्मा सर्वत्र छे वैसे माया भी सर्वत्र छे। आप एक इंच भी जगह माया से खाली नहीं, जैसे परमात्मा से खाली नहीं ऐसे माया से खाली नहीं। गौ गौ जहाँ लग बन जाए तहाँ लग माया जानो भाई। माया दुख को कारण नहीं, माया का हम अपनी मान ले, वही दुख को कारण। हम कह रहे इसी माया का बीच, लेकिन इसी माया में रहते हुए हमको संबंध जोड़े रखना केवल मायापति से। और मायापति से संबंध जोड़ लिया तो फिर माया के पीछे दौड़ना की जरूरत नहीं, वो माया खुद आपको पीछे दौड़ती रहेगी। लेकिन हमारा संबंध जुड़ा तो केवल मायापति से। और इस बात को शास्त्र प्रमाण देखा तो आप विचार करो कि जिस समय महाभारत युद्ध तय हुए, पहला तो भगवान ने दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास करे कि भैया दुर्योधन माने जा, दुर्योधन माने जा। लेकिन दुर्योधन माने दुर्बुद्धि, जिसकी दुर्बुद्धि से वही दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन केवल अपना भलो चाहता तो इतना स्वार्थी थे। और जो केवल अपना भला चाहे वो दुर्योधन, जो अपनों का भला चाहे वह युधिष्ठिर, और जो सबका भला चाहे वो भगवान श्री कृष्ण। भगवान सबको भला चाहता है। यहाँ तक कि भगवान दुर्योधन का पास संधि पत्र लेने गया कि भैया दुर्योधन ये पांडव धरा से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता, इनके केवल तो 5 गांव दे दे, ये अपना जीवन यापन कर ले। लेकिन भैया दुर्योधन माने दुर्बुद्धि, जो केवल अपना भला चाहे वो दुरात्मा, जो अपनों का भला चाहे वो महात्मा, और जो सबका भला चाहे वही परमात्मा। परमात्मा सबको भला चाहता था, भगवान सबको भला चाहता था। दुर्योधन का पास संधि पत्र लेने गया कि भैया दुर्योधन ये पांडव ने तो केवल 5 गांव दे दे, ये अपना जीवन यापन कर लेगा। लेकिन दुर्योधन की तो दुर्बुद्धि थी। दुर्योधन कहने लगे कि महाराज 5 गांव तो 5 गांव, एक सुई की नोक बराबर भूमि नहीं दो। तो भगवान कहने लगे कि भैया फिर तो युद्ध होगा, महाभारत होगा। बोले भले हो जाए, क्योंकि जब सुलह का सारा दरवाजा बंद हो जाए तो फिर एक ही दरवाजा खुलो रहे कुरुक्षेत्र को। और उस समय अंतिम निर्णय यही हुए कि अब महाभारत का है और जेकी विजय होगा वही हस्तिनापुर को राज्य लेगा। तो उस समय जब महाभारत की घोषणा हुई क्या महाभारत होना तय था। अब जैसे महाभारत की घोषणा हुई तो दो ही पक्ष का लोग, पांडव पक्ष से भी और कौरव पक्ष से भी। पांडव पक्ष से अर्जुन भगवान का पास जाए और कौरव पक्ष से दुर्योधन भगवान का पास जाए। दुर्योधन के कि नहीं महाराज आपको हमारी सहायता करना पड़ेगा, हमारा पक्ष में रहना पड़ेगा, हमारे साथ में रहना पड़ेगा। तो अर्जुन कहती नहीं महाराज आपको हमारे साथ में रहना पड़ेगा, हमारा पक्ष में रहना पड़ेगा। अब भगवान कहती तुम दुई न हो अकेलो, अरे एक तरफ हो कथे भी नहीं सको, अब दुईने के साथ में कसो रहूंगा, हो तो अकेलो ही चाहिए।
और उदय में फिर विवाद होने लगे। अर्जुन कहे कि नहीं हमारे साथ, दुर्योधन कहे कि नहीं हमारे साथ। तो भगवान कहते कि अभी यहाँ विवाद मत करो, यहाँ लड़े मत करो, अपन को लड़े वहां कुरुक्षेत्र में कर दो, हम आपको समाधान कर दे। एक काम करो, एक तरफ हमारी पूरी नारायणी सेना से और एक तरफ हम अकेला, और वो भी निहत्ता, भारत में शस्त्र नहीं उठाना था, आपके देखो चयन करना है कर लो। अब दुर्योधन की तो दुर्बुद्धि थी। अब दुर्योधन ने विचार करो कि भगवान तो अकेला थे और साथ में थे यारो निहत्ता से, पूरा महाभारत में शस्त्र नहीं उठाना का तो इनके लिए करा गए। अपन तो एक काम करा, इनकी नारायणी सेना ले लिया ताकि युद्ध में काम तो देगा, महाभारत लड़ना, युद्ध करना, संग्राम करना। तो उस समय दुर्योधन भगवान की नारायणी सेना को चयन करो। अब जैसे दुर्योधन ने नारायणी सेना को चयन करो तो अर्जुन को ही भरोसा, तो ये विश्वास हो कि भगवान भले ही युद्ध नहीं करे, भगवान भले ही शस्त्र नहीं उठाओ, ये अपना साथ केवल खड़ा भी रहेगा तो भी अपनी जीत हो जाएगा। ये अर्जुन को भरोसा, तो ये अर्जुन को विश्वास तो दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना को चयन करो और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चयन करो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से थोड़ा व्यंग करने लगे, थोड़ा विनोद करने लगे, थोड़ा मजाक करने लगे कि कह रहे भला आदमी थारा से होशियार तो दुर्योधन थे, देखो ना पूरी हमारी नारायण सेना को चयन कर लियो और तूने हमारा निहत्ता को, अब तो बेटा थारी हार छे। एक व्यंग में, एक विनोद में, एक मजाक में भगवान कह रहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, हार तो तेरी निश्चित है। हे अर्जुन, हार तो तेरी निश्चित है, तू हरदम रहेगा उदास, क्योंकि माखन दुर्योधन ले गया, अब ये छाछ बची तेरे पास। अब माखन तो दुर्योधन लेंगे, अभी हम कृष्ण रूपी छाछ बचे, वो भी निहत दो, अब तो धारी हार छे। लेकिन भैया एक भक्त को विश्वास देखो, एक भक्त की निष्ठा देखो, अर्जुन को विश्वास, अर्जुन की निष्ठा देखो। अर्जुन भगवान से कहे कि हे प्रभु, जीत तो मेरी निश्चित है, हे प्रभु जीत तो मेरी निश्चित है, ये दास हो सकता नहीं उदास। अरे मैं माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर मेरे पास, जब माखन चोर मेरे पास, जब माखन चोर ही हमारे पास है, तो माखन की आवश्यकता नहीं, वो तो कहीं भी टंगे लोग निकाल लिया। जब आप हमारा साथ थे तो मतलब विजय की अपेक्षा नहीं, आप जहां खड़ा रहोगे विजय वहां आपका कदम चुमेगा। तो एक भक्त को विश्वास, एक भक्त की निष्ठा। तो आज सिंगाजी बाबा से मंडंगिर बाबा कहने लगे कि भैया सिंगा हम करे हैं इसी माया का बीच में, लेकिन माया का बीच रहते हुए संबंध मायापति से जोड़े रखो, और मायापति से अगर संबंध जोड़ लियो तो फिर माया के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, वो माया खुद आपका पीछे दौड़ती रहे। तो कहे मंडंग सुन रे भाई, ये बिन माया कैसी भक्ताई, पूजा अर्चना को माया दीनी, सुमरण काज रचना कीनी, बिन माया परमारत ना हुई, जैसे वस्त्र बिना नंगी दी। परमारत तो कबीरा कीनो, वस्त्र फाड़ हाथ में दिनो। कबीर जैसा महापुरुष भी इसी माया का बीच में रहा, कपड़ा बुनना को काम करता था, ओकासी जो आय होती थी, आदाम परिवार को पालन पोषण करता था और आदाम संत समाज पुरुषार्थ को समर्पित करता था। हमारा राम जी बाबा गृहस्थ में रहा, संसार का कार्य करा, तमाकू बेचना को काम करता था, लेकिन संबंध परमात्मा से। तमाकू की दुकान लगाओ बाजार के अंदर तो दुकान लगे थे और लिखी दे एक बोर्ड पर कि भैया इतना पैसा किलो तमाकू से, ये जितनी लेनो है पैसा रखी जा, तमाकू नहीं जा। अपन कहेगी का अपना सभी समझदार हो, 10 रुपया रखी दिन 50 रुपया की तमाकू ले जाए, लेकिन जब वो घर ले जाए देखा तो वह तमाकू 10 रुपए की निकले। ये भजन को बढ़ता, क्योंकि भगवान स्वयं कहे कि तुम्हारा नाम बचे तो हम थारा काम बचे, और तू थारा काम बचे तो हम हमारा धाम बचे। जब तू हमारा लिए फुर्सत नहीं तो हम थारा लेकर रिकाम बटे। अगर हम परमात्मा का ऊपर इतना निष्ठावान हो जाए, इतना समर्पित हो जाए, तो हमारा सारा कार्य उनकी कृपा दृष्टि से हो, और भगवान स्वयं कहे। लेकिन आज हमारा जो भाव है, हमारी जो वृत्ति है, हम कई ज्यादा से ज्यादा करना चाहें जो हम सोचा जो कराए, लेकिन भैया कहते कि मन चिति ना हो जाए, हम जो सोचा वो कभी होना को नहीं। और भगवान कहे कि व्यक्ति मनुष्य तू करता वही है जो तू चाहता है। ये बहुत बढ़िया सूत्र लगा हमको। मनुष्य वही करेगा जो वो चाहेगा, लेकिन होगा वही जो भगवान का हो। तू करता वही जो तू चाहता है, पर होता वही जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो आज अगर हम भगवान की इच्छा में शामिल हो जाओ
तो जो हमारी इच्छा है हर इच्छा में पूर्ण होगा, हर संकल्प पूर्ण होगा, हर मनोकामना पूर्ण होगा, लेकिन उनकी इच्छा से। तो सिंगाजी बाबा से गुरु महाराज की भैया आप इसी संसार में रहो, इसी माया में रहो, घर जाने सबकी सेवा करो, सबका साथ रहो और सबका साथ रहते हुए अपना कर्तव्य निभाते हुए जो मार्गदर्शन मिले उस मार्गदर्शन को अनुसरण करो। कहे मंडल सुन रे भाई, घर अपने के घरों सुख जाए, घर में रहे सो जन साचा, सो सेवक कहियो मनसा वाचा। कहे मंडल शब्द हमारो मान लीजो, घर जाए न सेवा सबन की कीजो। और मान्यो शब्द वह लो लेना, सतगुरु कहो सो निश्चय कीना। माने शब्द मंदिर जो आए, कुटुंब सहित सब सुख पाए। उसी समय सिंगाजी बाबा गुरु महाराज से आदेश लेना अपना निज निवास स्थान पर आया। रामनगर चारखड़ा से नगर पिपला का ऊपर आया और जो गुरु महाराज द्वारा आदेश मिले सिंगाजी बाबा ने उसी मार्गदर्शन को मन वचन कर्म का साथ अनुसरण करें। तो भैया देखो, जैसे अपने एक बच्चा को स्कूल में एडमिशन कराना है, अब जैसे बच्चा को स्कूल में नाम लिखा तो बच्चे स्कूल जाना चालू कर दे। अब बच्चों स्कूल जाना चालू करेगा, फिर वहां जाने के बाद पढ़ाई भी करेगा। आपसे अगर गुरु जी कहीं भी देख भैया आपको बच्चों पढ़ना में बहुत तेज थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत चतुर थे, हम काशी जो भी प्रश्न कराए वो तुरंत जवाब दे, तो आप गुरु जी से कहो कि भैया हमारा बच्चा में तो कहा इतना भरोसा थे, तो एक काम कर जो कि परीक्षा मत ले जाओ, वो सोच पास कर दीजिए। तो गुरु जी पास करते हैं और तेज कह कि नहीं भैया बच्चे स्कूल आए तो परीक्षा तो होगा। अरे तुम्हें तो कह रहा है कि बच्चों पढ़ना में तेज थे, बुद्धिमान थे, चतुर थे, जो प्रश्न कर रहे हैं तुरंत जवाब दे। अरे वो कितना ही चतुर क्यों नहीं हो, कितना ही होशियार क्यों नहीं हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों नहीं हो, अगर वो स्कूल आयो उन्हें पढ़ाई करे, क्योंकि परीक्षा निश्चित है, परीक्षा होगा। और परीक्षा होने की जो होगा जो स्कूल जाके जो पढ़ाई करेगा, कि आज तक के सुनने मिले कोई ढोल चलाने में परीक्षा हुई हो, परीक्षा होने की जो होगा जो स्कूल जाए। तो आज सिंगाजी बाबा गुरु महाराज का सानिध्य में गया, माने उनको एडमिशन हुए, गुरु महाराज द्वारा जो मार्गदर्शन मिले सिंगाजी बाबा ने उस मार्गदर्शन को मन वचन कर्म का साथ अनुसरण करे, माने पढ़ाई चालू हुई। अब पढ़ाई चालू हुई तो एक दिन परीक्षा भी, जैसे बच्चा की परीक्षा साल भर में हो, ऐसे सिंगाजी बाबा की भी साल भर में एक परीक्षा समझो, गुरु दीक्षा का साल भर बाद की घटना। जैसे गुरु दीक्षा का साल भर बाद की घटना की आन जीती ता पीछे बरस एक जो बीत्यो, भयो पाव एक आन जीत्यो, आन जीती आन गैब की और ना जाने भेव, और महती तस्कर ले गया रूठे नारायण। गुरु दीक्षा का साल भर बाद की घटना कि एक दिन कोई चोर आया और सिंगाजी बाबा की भसी में चोरी में ले गया। महकी लीनी जब ही चोरा, ध्यावे लोग नगर चौरा, पाड़ा पाड़ी घर में रह के लीनी महकी तस्कर छेके, घर का लोग खिजे और भांडे पर सिंगाजी अपनी टेक निकाल दे। गुरु दीक्षा का साल भर बाद की घटना, एक दिन कोई चोर आया और सिंगाजी बाबा की सारी भसीने चोरी ने ले गया। अब जैसे भसीने चोरी ने ले गया तो घर का लोग, परिवार का लोग, गांव का लोग सब गांव बाहर देखने का ली जाए, ढूंढना का ली जाए, कहीं गांव अनगांव में, कहीं जंगल में, कहीं नदी नाला किनारे किनारे। लेकिन भैया सिंगाजी बाबा अपने घर छोड़े कथे नहीं गया। सिंगाजी बाबा अपना आसन पर बटी रहे, घर का लोग उनका सी कहे कि आ रहा है अपनी भसीने चोरी गई ना, गांव का लोग परेशान हो रहा है, घर का लोग परेशान हो रहा है, और तुमसे कि घरे बैठे, घर का लोग खिजे और भांडे पर सिंगाजी अपनी टेक नहीं छाने। सिंगाजी बाबा अपना आसन छोड़े ने कते नहीं गए। घर का लोग, परिवार का लोग दुखी हुआ कि दुर्मुख भया सब परिवार आ, लेकिन सिंगाजी बाबा बड़ा खुशी हुआ कि अच्छी बीमारी पड़े ने जोधपुर चलाना जाते हैं। एक दिन गए ना काम खत्म, बाबा बड़ा प्रसन्न हुआ, बाबा बड़ा खुशी हुआ, क्योंकि भैया सिंगाजी बाबा को एक ही मानना तो कि मेरा तो गया नहीं और जो गया वो मेरा नहीं, अपनी भसीना तो कभी चोरी गई नहीं, और जो गई ना वो अपनी नहीं, अपनी होगा तो आओगा, ये तो देखी देने नहीं को अपना अपना भजन को क्यों छोड़ा, अपना अपना धर्म को क्यों छोड़ा, अपना अपना सत्य को क्यों छोड़ा। और यही संत की विशेषता है कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पद जाए, और सत की बादी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी। संत कभी अपना मार्ग को नहीं छोड़ता, अपना भजन को नहीं छोड़ता। और सिंगाजी बाबा अपना घर छोड़ने कथे नहीं गए। और यही संत की पहचान है कि भगवान कितने भी कठिन से कठिन परीक्षा क्यों नहीं ले, लेकिन संत कभी अपना मार्ग को नहीं छोड़ता। हरि की कसौटी पर खरा उतरा, जिनने छोड़े नहीं अपनो पंथ, निर्गुण तंत्र पहचान ले कोई संत। सिंगाजी बाबा अपना घर बैठी रहे, अपना आसन से बैठी रहे, घर का लोग ने कहे भी, लेकिन घर छोड़ने कथे नहीं गए, क्योंकि सिंगाजी बाबा जानता था कि अपन जिस मार्ग का ऊपर चली रहा है, इस मार्ग का ऊपर ऐसी कठिन से कठिन परिस्थिति ना होगी, ऐसी मुश्किल से मुश्किल घड़ी को सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास साक्षी से इस बात को, शास्त्र गवाह है कि जो जो भी धर्म का मार्ग पर चला,
उनके ऐसी समस्या न को सामना करना पड़े, ऐसी मुश्किल घड़ी न को सामना करना पड़े, ऐसी विपरीत परिस्थिति न को सामना करना पड़े। शास्त्र प्रमाण इस बात को दे कि सिद्धि नदी जी हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा रंति देव वली भूप जाना धर धर्म के संकट नाना। शिवी को कटना पड़ा, रंति देव को निराहार रहना पड़ा, राजा बलि को अपना सर्वत्र त्यागना पड़ा, राजा हरिश्चंद्र को बिकना पड़ा और राजा मोरधन को तो अपना बच्चा का ऊपर भी आरो चलाना पड़ा। तो सिंगाजी बाबा विचार करे कि जब इन्हें इतनी कठिन परिस्थिति न के अंदर अपनो भगवान को साथ नहीं छोड़े, भजन नहीं छोड़े, अपनो धर्म नहीं छोड़े, तो अपने तो खाली बसी न गए और इनका बदला अपन भजन छोड़ दे, इनका बदला अपन साधन छोड़ दे, इनका बदला अपना ध्यान भजन सुमरण छोड़ दे। जब ये महापुरुष ने, ये संत ने, ये भक्त ने ऐसी कठिन से कठिन परिस्थिति को सामना करे, लेकिन फिर भी अपना भजन को नहीं छोड़े, अपना तप को नहीं छोड़े, अपनी साधना नहीं छोड़े और अपने केवल एक भसी लेकिन इतना भजन छोड़ दे। बाबा नहीं गया, घर छोड़े नहीं कभी नहीं गया, बस अपना भजन सिमट ही रहे। अब ऐसा करता करता 2 दिन व्यतीत हुआ कि कल्पत करता दिन 2 ही जो बीता। तब सिंगाजी बोले अंकिता, 2 दिन बाद सिंगाजी बाबा का मन में ऐसा भाव आया, कह रहे आज अपनी भसीन चोरी थी तो 2 दिन होगा, गांव का लोग परेशान हो रहे, घर का लोग परेशान हो रहे और अपन तो घर छोड़ने कथे गया नहीं। चलो अपन घर छोड़ने कथे नहीं गया, लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी तो देख ही सका कि अपनी भसीन कहाँ गई, अपनी भसीन किन्ने लगी। तो उसी समय सिंगाजी बाबा अपनी ध्यान साधना में बैठे और ध्यान दृष्टि द्वारा देखने लगे कि भसीन कहाँ गई किन्ने लगी। अब जैसे भगवान सिंगाजी बाबा अपनी ध्यान दृष्टि द्वारा देखने लगे तो जो चोर था, जो भसीन चोरी ने लेगा, वो कहीं अद्भुत जंगल में पहुंचा था से, और जैसे ही अद्भुत जंगल में पहुंचा उसी समय गुरु महाराज की ध्यान दृष्टि में आया और उसी समय गुरु महाराज की ऐसी लीला हुई कि वो चोर जहां का तहां नेत्रहीन होगा, उनकी आंख न बंद, उनको देखाना बंद और जहां का तहां अंधा हुआ। अब वो चोर सारा अंधा हुआ, उनको देखाना बंद हुआ, तो वो चोर आपस में फिर एक का एक ध्यान रखना कि देखो हमने तुमको पहले गया था कि सिंगाजी बाबा की भसीना है, ये बाबा की भसीना है, इनका नहीं ले चलता, पर तुम नहीं माना होगा नहीं अंधा। और अंधा भी ऐसी जगह पोया कि ना गांव का लोग आओगे ना परिवार का लोग आओगे, तो तुम आप घर जाओगे कैसा? तो भैया वहां बुद्धि देने वाला भी गुरु महाराज है। फिर उनमें से एक कहने लगे कि एक काम करो रहे, अपन अंधा ऐसी जगह पोया कि ना यहाँ गांव का लोग आओगे ना परिवार का लोग आओगे, तो अपन तो एक काम करा, ये भसीने की पूछ न पकड़ा, ये जहां जाएगा वहां नहीं जाएगा, पकड़े जाएगा, मार खा जाएगा, लेकिन बची तो जाएगा। अब मर तो काय नहीं कर तुम। अब वो सारा चोर ने जो भसीने की पूछ, तो भसीने ने अपना मुंडो जो फिर, तो भसीने ने कहा जाना अपने गोठान पर। अब भसीने को चलना बटना सब अपन को मालूम है, काटा खोबा गारा कीचड़ सब एकदम कार, तो बेचारा ठेड़ाता ही रहे। अब यह दृश्य जब सिंगाजी बाबा ने देखे तो उनको भी मने मन हंसी है कि देखो रोज अपन अकेला चराने जाता था, आज कितना मस्का है अपने भसीने का पीछे। अब भसीना है गोठान पर कि कल्पत करता दिन 2 जो पिता, तब सिंगाजी बोले पिता कि कहे सिंगा माता मोतन जो बासन धो बैठी संजो, आज गुरु गोविंद तुम्हारो ध्याय तो करी बचाओ माल घर लाओ। 2 दिन बाद सिंगाजी बाबा माता गौरबाई से कहने लगे कि मातोश्री चलो बर्तन तैयार करो, बोधा पड़ने को छोड़ो। अब जिनकी 3 दिन से भसीन खुआए रहे उनको दिमाग का घर पर है, मातोश्री तो बिल्कुल झाड़ मत थी, गुस्सा मत थी। बोले क्यों? अरे बोले मातोश्री गुरु महाराज की कृपा होगी, अपनी भसीन जो चोरी चली गई थी ना, नहीं अपनी भसीन जो खोएगी थी वो भसीन दुहावा पाएगी नहीं। गुरु गोविंद तुम्हारो ध्यायो तो करी पछाओ माँ घर लायो। तो मातोश्री उल्टी डांटने लगी कि सीधे मरेगा, आज भसीन खुआए 3 दिन होगा, तू घर छोड़े कथे गए नहीं, अब यहाँ बड़ो सियाणो बड़े रहो, भसीन दुहावा पाएगी नहीं। एक भगवान सब खराज में भरेंगे, बाकी लोग उनका बेची खाए। मातोश्री उल्टी डांटा, माता कहे सियाणो रे मुआ महकी गई ताको 3 दिन हुआ, एक परमेश्वर तो में ताए और लोगन का बेची खाए। एक भगवान सब खराज में भरे हो, बाकी लोगन का बेची खाए भगवान को। तो सिंगाजी बाबा समझेगा कि मातोश्री सबके बेचारे नाचे रहे, ये अपना बच्चा को खूब डांट फटकार लगा, खूब गाल बकवान दे, लेकिन फिर इनको जो प्रेम रहे, इनको वात्सल्य रहे, वो कहीं कहीं बरकरार है। स्वामी समझे मन के माही, ये माता सबन की ऐसी हुई, कबीरा की माता सिकंदर पुकारी, नामदेव की माता भी दी निगारी।
सिंगा जी बाबा समझेगा कि इतना बड़ा संत हो या इनकी मातृश्री उनका नहीं पहचान पाए तो अपनी मातृश्री बेचारी का ही जाना है। स्वामी समझे मन के माही माता सवन की ऐसी हुई, कबीरा की माता सिकंदर पुकारी, नामदेव की माता भी की निगाह। नामदेव भी भगवान का परम भक्त था, लेकिन जिस समय नामदेव की उम्र मात्र 5 साल की थी तो नामदेव का पिता वामदेव इनको नित्य कर्म था कि भगवान का मंदिर में जाता था, पूजा पाठ करता था और दूध को भोग लगाता था। तो एक दिन कहीं इनको बाहर जाना को योग आयो तो इन्हें नामदेव से कि बेटा नामदेव आज भगवान का मंदिर में जाए, पूजा पाठ करिए और भगवान को दूध पिले। तो नामदेव भी बाल्यकाल से ही जागृत हो, चेतन को बहुत दिन से इंतजार करो तो कि एक आध दिन भगवान की सेवा का अवसर अपन को मिलेगा तो अपन भी भगवान की सेवा करांगे, अपन भी भगवान की सेवा करांगे। और आया अवसर मिले तो नामदेव बड़ा प्रसन्न हुए, बोले हाँ पिताजी तुम जाओ, हम भगवान को दूध पिले आए। अब पिताजी तो बाहर चलेगा, माताश्री नामदेव को नहलाया धुलाया, कपड़ा पहनाया और एक आरती की थाल सजाई, एक कटोरी में दूध रखी थी और बोले बेटा जा भगवान का दूध पिले आओ। अब नामदेव भगवान का मंदिर में आयो, जैसी पूजा पाठ करता है वैसी पूजा पाठ करे, दूध की कटोरी सामने रखी और भगवान से हाथ जोड़े में प्रार्थना करने लगा कि हे कन्हैया हे सावड़िया, आज पिताजी बाहर गया और इस बच्चा का हाथ की सेवा स्वीकार करो, इस बच्चा का हाथ से दूध ग्रहण करो। स्वयं नामदेव भगवान से हाथ जोड़े में प्रार्थना करो। हरि गोविंदा हरि गोपाला हरि दूध पियो रे हरि गोविंदा, गोविंदा रे हरि गोपाला दूध पियो रे हरि गोविंदा, हरि गोविंदा रे हरि गोपाला दूध पियो रे हरि गोविंदा, गोविंदा रे हरि गोपाला दूध पियो रे हरि गोविंदा, हरि दूध पियो रे हरि गोविंदा रे हरि गोपाला दूध पियो रे हरि गोविंदा, हरि दूध
बेटा, नामदेव भगवान का मंदिर में जाए, हाथ जोड़े न प्रार्थना करे कि हे कन्हैया, हे सावड़िया, आज पिताजी बाहर गया, इस बच्चा का हाथ को दूध ग्रहण करो, इस बच्चा का हाथ को दूध ग्रहण करो। लेकिन भैया पत्थर की मूर्ति का दूध में, पत्थर की मूर्ति दूध ना पीवे, करुणा करी करी नाम ले रो, खूब मनाओ नाम ले, लेकिन भगवान दूध नहीं पे, भगवान दूध नहीं पे। दिन का 12 बज जाए, बार बार मनाना का बाद भगवान हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रहा है कि भगवान दूध पी ले, लेकिन पत्थर की मूर्ति दूध ना पीवे, करुणा करी करी नाम दे रोवे। लेकिन बार बार मनाना का बाद भी जब भगवान दूध नहीं पे, तो भैया कहल से कि बाल हट, जोग हट और क्रिया हट, ये तीनों कभी मन से हट कर ले तो जो बाप नहीं होने एक बार खत्म होना पड़ा। और उस समय नामदेव की एक हट भी थी और एक निष्ठा भी थी, लगन भी थी कि अरे रोज अगर पिताजी भगवान को दूध पिला रहा है और रोज पिताजी का हाथ भगवान दूध पिला रहा है, तो आज अपना हाथ क्यों दे। ये भी निष्ठा थी, एक लगन भी थी। और आपकी दृढ़ लगन हो, दृढ़ निष्ठा हो, उस लगन के अंदर वो सामर्थ्यता थे कि जो काम नहीं हो जो कभी एक बार हो। क्योंकि कह रहे थे इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को भी आसान बना देती है। अरे ये लोग यूं ही मंदिरों में नहीं जाते, एक भक्त की आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है, पत्थर को भगवान। तो आज नामदेव की वो निष्ठा, वो विश्वास, वो दृढ़ता और एक हट भी थी कि आज भगवान को बिना दूध पिलाए जाना नहीं। उसी समय नामदेव ने कटोरी रखी, मूर्ति का सामने बाहर निकले और एक पत्थर लाया, अच्छे उठे और भगवान से कहती दूध पेज की नहीं तो ये पत्थर से थारी मूर्ति को फोड़ी में चकना चोर कर दूंगा, और ये भी मत जानने की थारी मूर्ति फोड़ी ना घर चले जाओ, और यही पत्थर मारा ऊपर डाली ना हो भी हमारा प्राण त्याग दूंगा, लेकिन बिना दूध पिलाए जाना को नहीं। पत्थर से फोड़ तो है, खंड बंड रे करो, और यही ने पत्थर से मैं भी मर। उसी समय भगवान ने विचार करे कि यह बाल हटा और ये जसो कभी करी बैठे तो काल से मंदिर में ताला लगी जाए, क्योंकि झाड़ू भी नहीं लगाना। उसी समय नामदेव की लगन, नामदेव की निष्ठा, नामदेव की हट देखिए ना, उसी मूर्ति से भगवान प्रकट हुआ और नामदेव की कटोरी उठे और सारो दूध ग्रहण किया। उस समय नामदेव बड़ो प्रसन्न हुए और भगवान को दूध पिलाने अपना घर गए। तो मातोश्री कहने लगी कि बेटा नामदेव, रोज हमारा पिताजी भगवान का मंदिर से आता था, सबको प्रसाद बांटता था, चरणामृत बांटता था, और आज तुम्हें इतनी देर लग गई और तुम्हें तो चरणामृत भी नहीं लाया। तो नामदेव की मातोश्री, हमारा पिताजी का भी पाए लगा, तुम्हारा भगवान का भी पाए लगा। अरे ना जाने पिताजी ने उनको कैसी आदत डालेगा, भगवान दूध ही नहीं पे, दूध ही नहीं पे, दूध ही नहीं पे, दिन का 12 बजेगा और जब दूध पियो ना तो चरणामृत को भी नहीं छोड़े तो लाऊं पाए। मातोश्री विचार करे कि अब आपको बुढ़ापा आएगा, आज तक भगवान ने दूध नहीं पियो और ये एक दिन में इतना सिद्ध होगा कि भगवान को ही दूध पिले आए। कटे पूरा पारना में खेला करो तो फेंकी आयो और आप यहाँ बड़ो श्रवण बने रहो कि भगवान ने दूध पीगा। शाम को पिताजी आना, उनका सामने बात रखी तो उनको भी भरोसा नहीं, उनको विश्वास नहीं आकर अपनी सारी उम्र चलेगी, लेकिन आज तक भगवान ने अपना हाथ दूध नहीं पियो और ये एक दिन में इतना सिद्ध होगा कि भगवान को ही दूध पिले आए। बेटा नाम में बात सारी बड़ी है, नाम लेने की पिताजी आज भगवान ने दूध पियो। और अगर आप तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं होने तो आप हमारे साथ में चलो और तुम्हारा सामने भगवान दूध पेगा तब तो मानोगे। बोले आप फिर तो नहीं मानने जैसी कोई बात ही नहीं। दूसरा दिन फिर माता पिता का साथ नामदेव भगवान का मंदिर में जाए, फिर पूजा पाठ करी और दूध की कटोरी सामने रखी और भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आज तो और पी लो, फिर काल से ये जाने इनको काम जाने। भगवान ने विचार करके बेटा को एक दिन दूध पी लो तो रोजे चाड़ पड़ेगी। अरे आज माता पिता ने लाड़ करके, दादा दादी ने लिया, काका काकी ने लिया, तो कब तक दूध पिया। फिर भगवान दूध नहीं पे। पिता बाहम जगत की बेटा नाम देखो तो हमारा से झूठ बोल रहे, तू तो कह भगवान ने दूध पियो। बोले हाँ पिताजी कल तो भगवान ने दूध पियो, तो बोले कल पियो तो फिर आज क्यों नहीं। तो नाम देखो जब देखना पड़े कहीं बुखार ताव आए हो, कोई बीमार हो भगवान, क्योंकि
क्योंकि इलाज तो मालूम को ही कसा दूध पेज भगवान। फिर कटोरी रखी बाहर निकले और फिर लाए पत्थर उठे और भगवान से कही दूध पेज की नहीं। भगवान ने किया भारी आफत आई भाई। फिर भगवान प्रकट हुआ और नामदेव की कटोरी उठे और सारो दूध ग्रहण करी जाए। पिता वामदेव की धन्य बेटा थारी भक्ति कर कि आज तुमने भी भगवान को साक्षात्कार कर लियो और थारा बदला हमको भी भगवान का दर्शन होगा। तो आज सिंगाजी बाबा के जब ऐसा ऐसा संत होया उनकी मातेश्वरी ने उनके नहीं जाने पाए तो अपने मातेश्वरी बेचारे का ही जाना। स्वामी समझे मन के माही ये माता सबन की ऐसी हुई। कबीरा की माता सिकंदर पुकारी और नामदेव की माता भी दीनी गाली। जब इतना बड़ा संत होया उनकी मातेश्वरी ने नहीं जाने पाए तो अपने मातेश्वरी बेचारी का ही जाना है। उसी समय सिंगाजी बाबा अपना बर्तन उठा बुधा पानी को छोड़ा और दुहावा का ऊपर पहुंचेगा। और जैसे दुहावा पहुंचा और दूध दुहिने घर लाया तब घर का लोग ने परिवार का लोग ने को भरोसा आयो विश्वास आयो कि दूध दुही जब घर पे लाए तब सबके मन प्रतीति आए कि माता बंधु परचो पायो और साचो मत यही कहत आयो। फिर घर का लोग भी परिवार का लोग भी कहे भैया आज से यो जसो कहनी ओसा सब कर दो ओसा सब चल जो तो एक ही मत में अपनी भी गति ही जाए। यही कहे सो चलिए चाल रिया की मत में हो निहाल क्योंकि मत अपार बल साध की कोई बिरला पावे पार और अगम पंथ का गम किया तो कहे खिमट चार मगन मत साध की सीखी निर्गुण वेल और ज्ञान दीपक जोता वहां बिन बाती दिलते हैं। ऐसे लीला सिंगाजी बाबा की ऐसे परीक्षा सिंगाजी बाबा की और उसी परीक्षा के अंदर सिंगाजी बाबा पूर्ण रूप से पास हुए। और जब पूर्ण रूप से पास हुआ तो भैया जैसे एक बच्चों परीक्षा में कभी अच्छा नंबर से पास हो जाए तो फिर उसकी पढ़ाई में रुचि और ज्यादा बढ़ेगा। फिर उसके अंदर कहीं के कॉन्फिडेंस जागेगा कि नहीं इस बार मैंने इतना नंबर लाया तब अच्छी पढ़ाई करूंगा और अगली बार एक से ज्यादा नंबर लाऊंगा तो पढ़ाई में फिर की रुचि बढ़ेगी। तो आज सिंगाजी बाबा इस परीक्षा के अंदर पास हुआ तो उनकी निष्ठा उनकी दृढ़ता और भजन में दृढ़ होने लगी और बाबा भजन में रत रहने लगे। और जब सिंगाजी बाबा के भक्ति जब बढ़ने लगी तो उनका नाम की चर्चा